हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको करवाने जा रही हूँ पाठ 4, जिसका नाम है दान का हिसाब। पहले हम यहाँ पर एक चित्र देख लेंगे। यहाँ पर सूखा पड़ा हुआ है, ये गाय देखो। ओके, अकाल बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं? अकाल। जब सूखा पड़ जाता है, बारिश बिल्कुल भी नहीं होती है, हरियाली नहीं होती है ना, अनाज नहीं होता है, तो लोग भूखे मर जाते हैं। गाय भैंस लोग ओके भूखे रह जाता है, सब तरह सूखा ही सूखा रहता है। ये आपको राजा जी दिख रहा होगा। ओके, यहाँ पर ये जो गरीब है वो उससे क्या मांग रहा होगा? कुछ खाने पीने को या कुछ पैसे मांग रहा होगा कि पैसे दे दीजिए। पर ये राजा कैसा है? उस दुखी आदमी की बात नहीं समझ रहा है। यहाँ पर लोग चिल्ला रहे हैं कि दे दो, हमें दे दो, इस तरह से बोल रहे हैं ना। सभी लोग मांग रहे हैं, गांव वाले लोग। फिर नीचे देखेंगे, ये राजा जो है वो देखो कितना खुद तंदुरुस्त हो रखा है ना, एकदम। और ये साधु आदमी उनसे भी कुछ बात कर रहा है। यहाँ पर अभी भी सूखा पड़ा हुआ है। ओके, अब देखो लास्ट में क्या हो गया है, राजा पछता रहे हैं। किस तरह का चित्र दिया हुआ है कि राजा यहाँ पर पछता रहे हैं। और यहाँ पर कुछ हिसाब किताब दिया हुआ है, वहाँ पर लिखा हुआ है दान का हिसाब। और ये साधु देखो किस तरह से पैसों के ऊपर बैठे हुए हैं ना। चलो, अब यहाँ पर यह चित्र देखकर हमें कुछ समझ में आया, कुछ बातें हमें समझ में आ गई हैं। चलो, अब हम पूरा पाठ पढ़ेंगे हम लोग। एक था राजा। राजा जी लकदक कपड़े पहनकर यूं तो हजारों रुपये खर्च करते रहते थे। लकदक यानी कि जैसे राजा लोग पहनते हैं ना, अच्छे से राजा वाले कपड़े कैसे होते हैं? एकदम शाइनिंग वाले, डार्क कलर, एकदम महंगे महंगे कपड़े हैं ना, हीरे मोती जड़े रहते हैं जिनमें। इस तरह से एकदम अच्छे से कपड़े पहनकर यूं तो हजारों रुपये खर्च करते रहते थे। पर दान के वक्त उनकी मुट्ठी बंद हो जाती थी। जब दान देना होता था तो वह मुट्ठी बंद हो जाती थी, यानी कि वह कंजूस थे, दान नहीं देते थे। राजसभा में एक से एक नामी लोग आते रहते थे, यानी कि जिनका बहुत नाम था, ऐसे लोग आते रहते थे। लेकिन गरीब, दुखी, विद्वान, सज्जन, इनमें से कोई भी नहीं आता था। ऐसे लोग वहाँ पर नहीं आते थे। ओके, जो गरीब और दुखी होते थे, अच्छे लोग, सज्जन यानी कि समझदार अच्छे लोग वहाँ पर नहीं आते थे, क्योंकि वहाँ पर इनका बिल्कुल सत्कार नहीं होता था। सत्कार यानी कि सम्मान नहीं होता था इन लोगों का, अच्छे लोगों का सम्मान नहीं होता था। ओके, एक बार उस देश में अकाल पड़ गया। अकाल यानी कि जैसे मैंने आपको बताया ना कि सूखा पड़ गया, बारिश नहीं हुई, फिर फल फ्रूट नहीं हुए, अनाज नहीं हुआ, कुछ भी नहीं बचा खाने के लिए, अकाल पड़ गया वहाँ। पूर्वी सीमा के लोग भूखे प्यासे मरने लगे। लोग कैसे मरने लगे? भूख प्यास से। राजा के पास खबर आई, तो राजा के पास खबर आई कि बहुत अकाल पड़ गया है। वे बोले, यह तो भगवान की मार है। राजा ने क्या कहा कि यह भगवान की मार है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, ये तो कुदरत का है। कभी बहुत ज़्यादा बारिश आ जाती है, कभी बारिश आती ही नहीं है, अकाल पड़ जाता है। तो राजा बोल रहा है इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। जैसे आपको पता होगा कि जहाँ पर भूकंप आ जाता है, जहाँ पर बहुत अकाल पड़ता है, बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है, तो आपको पता होगा फूड्स पैकेट्स वगैरह देते हैं ना लोग, या कोई बोलते हैं कि जैसे पहाड़ी इलाकों में कुछ हुआ, भूकंप वगैरह आ गया, कुछ कुदरती बोलते हैं ना, अतिवृष्टि अनावृष्टि, इस तरह से कुछ हो गया है, तो वे लोग, हम लोग क्या करते हैं, कोई लोग दान करते हैं, कोई लोग फूड पैकेट्स वगैरह देते हैं, यानी उनकी मदद करते हैं, है ना। अब लोग ऐसे मदद करते थे, पहले राजा लोग अपनी प्रजा की मदद करते थे।
पर यहाँ पर यह राजा ऐसा है कि अपनी प्रजा की मदद नहीं कर रहा है और भगवान के भरोसे छोड़ दे रहा है। ओके, चलो फिर राजा के पास खबर आई। वे बोले, यह तो भगवान की मार है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं। लोगों ने कहा, महाराज, राज भंडार से हमारी सहायता करने की कृपा करें कि राजा के पास जो भंडार रखा हुआ है, यानी कि जो पैसे वगैरह रखे हैं, उनसे हमारी मदद करो, जिससे हम लोग दूसरे देशों से अनाज खरीदकर अपनी जान बचा सकें। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर हमारे पास पैसे होंगे तो हम उन पैसों से दूसरे देश से अनाज खरीद सकते हैं। थोड़ा महंगा होगा, पर उससे क्या होगा कि हम थोड़ा खा लेंगे तो हमारी जान बच जाएगी। राजा ने कहा, आज तुम लोग अकाल से पीड़ित हो, कल पता चलेगा कहीं भूकंप आया, परसों सुनूंगा कहीं के लोग बड़े गरीब हैं, 2 वक्त की रोटी नहीं जुटती। इस तरह सभी की सहायता करते करते जब राज भंडार खत्म हो जाएगा, तब खुद मैं ही दिवालिया हो जाऊंगा, यानी मेरे पास ही पैसे नहीं रहेंगे। यह सुनकर सभी निराश होकर लौट गए। तो जो लोग आए थे वो लोग क्या बोल रहे थे, महाराज हमारी मदद कीजिए, हमारी मदद कीजिए। राज भंडार में, यानी कि राजा के भंडार में जो पैसों का खजाना है, वहाँ पर से कुछ पैसे दीजिए और दूसरे देश से अनाज खरीदो, इस तरह से हम लोग भूखे नहीं मरेंगे। वो अपने राजा से मदद मांगने आए थे। पर राजा ने क्या कहा कि ऐसे तो कितनी ही कुदरत आफतें आती रहेगी, कभी भूकंप आएगा, कभी कोई बीमार है, कोई कुछ है, तो आप लोग तो मेरे पास ही आओगे और मैं पैसे देता रहूँगा, तो मेरा जो राज भंडार है वो ख़त्म हो जाएगा और मैं दिवालिया हो जाऊँगा, यानी कि मेरे पास कुछ भी पैसा नहीं रहेगा। तो राजा ने उनका अपमान किया, उन्हें कहा कि आप लोग को पैसा नहीं मिलेगा। तो यह सुनकर सभी लोग निराश होकर, यानी कि उदास होकर लौट गए। उनको अपने राजा से बहुत उम्मीद थी कि हमारी राजा हमारी मदद करेगा, पर उनका राजा कैसा था, अच्छा नहीं था, उसने मदद नहीं की। इस अकाल का प्रकोप फैलता ही जा रहा था। इधर क्या हो रहा था कि उसका प्रकोप फैलता ही जा रहा था, यानी अकाल, यानी बारिश हो ही नहीं रही थी और सूखता ही जा रहा था। तेज गर्मी पड़ रही थी, पानी था ही नहीं कहीं। न जाने रोज कितने ही लोग भूख से मरने लगे। लोग फिर राजा के पास पहुँचे। फिर वो राजा के पास पहुँचे लोग। पहले जो थे ना, पहले कुछ लोग पहुँचे, फिर बाद में बहुत ज़्यादा होने लग गया, तो लोग ग्रुप बना के पहुँचे कि नहीं, चलो हमको पूरा झुंड में अपने साथ में 2-4 और इकट्ठे किया और फिर से राजा के पास पहुँचे। उन्होंने राजसभा में गुहार लगाई, यानी वहाँ पे आकर के वो गुहार लगाना, यानी कि बोलने लगे, दुहाई महाराज दुहाई, आपसे ज़्यादा कुछ नहीं चाहते, सिर्फ 10,000 रुपये हमें दे दें तो हम आधा पेट खाकर भी जिंदा रह जाएंगे। फिर से वो गए और फिर से चिल्लाने लग गए, गुहार लगाने, यानी कि अपने दुख भरी आवाज़ में हम बोलते हैं ना, प्लीज़ हमारी मदद कर दो, हेल्प मी। तो इस तरह से वे लोग वहाँ पर जाकर के बोलने लग गए कि सिर्फ 10,000 रुपये दे दो आप हमको और हम कुछ खरीद लें अनाज और आधा पेट खाकर जिंदा रहेंगे। राजा ने कहा, 10,000 रुपये भी क्या तुम्हें बहुत कम लग रहे हैं? 10,000 रुपये क्या कम होते हैं? और उतने कष्ट से जीवित रहकर लाभ ही क्या है कि जब तुमको खाना ही नहीं मिलेगा तो तुमको जिंदा ही क्यों रहना है, कि मर जाओ तुम लोग। इस तरह से वो राजा ने कहा। एक व्यक्ति ने कहा, भगवान की कृपा से लाखों रुपए राजकोष में मौजूद हैं। बोला, राजकोष में बहुत सारे पैसे हैं, जैसे धन का सागर हो, उसमें से एक आध लोटा ले लेने से महाराज का क्या नुकसान हो जाएगा। ये बोल रहा है
कि महाराज आपके पास इतना सारा है, जैसे समुद्र होता है, समुद्र में से जैसे एक लोटा या एक बाल्टी पानी ले लेते हैं तो वह कम नहीं लगता है। तो इसी तरह आपके राजकोष में से जो आपका धन का भंडार है उसमें से अगर हम एक थोड़ा सा पैसा ले लेंगे, 10,000 रुपये ले लेंगे, तो आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। आपका राजकोष में कोई कमी नहीं आने वाली। आपके पास तो बहुत पैसा है भगवान की कृपा से। फिर राजा ने कहा, राजकोष में अधिक धन है, पैसा है, तो क्या उसे दोनों हाथों से लुटा दूं? दोनों हाथ से लुटा दूं क्या मेरे पास ज़्यादा पैसा है तो? एक अन्य व्यक्ति ने कहा, महल में प्रतिदिन हजारों रुपये इन सुगंधित वस्त्रों, मनोरंजन और महल की सजावट में खर्च होते हैं। यदि इन रुपयों में से ही थोड़ा सा धन ज़रूरतमंदों को मिल जाए तो उन दुखियों की जान बच जाएगी। फिर दूसरे व्यक्ति ने कहा कि महल में रोज़ हजारों रुपए खर्च होते हैं। किस लिए? नाच गाने के लिए, खाने पीने के लिए, फल फ्रूट के लिए, सजाने धजाने के लिए, फूल हार लगाते हैं उसके लिए। तो बोला उतने पैसे में से अगर थोड़ा सा कुछ ना हो, एक दिन ये चीज़ ना हो जो आप फालतू के खर्च करते हो वो ना हो, और ज़रूरतमंद को थोड़ा मिल जाए खाने को, तो उससे जो गरीब लोग हैं उनकी जान बच जाएगी। महाराज थोड़ा समझो। उसने भी महाराज को बहुत समझाने की कोशिश की। यह सुनकर राजा को क्रोध आ गया। क्रोध यानी कि गुस्सा आ गया राजा को। वह गुस्से से बोला, खुद भिखारी होकर मुझे उपदेश दे रहे हो कि तुम गरीब हो और तुम मुझे बोल रहे हो? मेरा रुपया है, मैं चाहे उसे उबाल कर खाऊं, चाहे तलकर, मेरी मर्जी। तुम अगर इसी तरह बकवास करोगे तो मुश्किल में पड़ जाओगे, इसलिए इसी वक्त चुपचाप खिसक जाओ। तो राजा ने उसे भी डांट दिया, और डांट कर क्या बोला कि तुम मुझसे फालतू बकवास मत करो, मेरा पैसा है, मैं अपने हिसाब से खर्च करूँगा, मैं अपने हिसाब से रखूँगा। तुम यहाँ से चले जाओ, यहाँ से निकल जाओ यहाँ से। मेरी मर्ज़ी, मैं अपना पैसा अपने राजमहल की सजावट में लगाऊं, अपने खाने पीने में फालतू खर्च करूं, अपने नाच गाने में लगाऊं, किसी भी चीज़ में लगाऊं, मेरी मर्ज़ी। पर मैं जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको नहीं दूंगा। तो उसको भी डांट करके राजा ने चुप करा दिया। राजा का क्रोध देखकर लोग वहाँ से चले गए। राजा को गुस्सा आ गया तो वो बेचारे गरीब लोग थे, वो वहाँ से चले गए। राजा हंसते हुए बोला, छोटा मुंह बड़ी बात, अगर 100-200 रुपये होते तो एक बार सोच भी सकता था कि वो 100-200 रुपये मांगता तो मैं दे भी देता, पर 100-200 रुपये में तो उतनी सारी जो प्रजा है उनका कुछ नहीं होने वाला था, है ना। पहरेदार की खुराक 2-4 दिन कम कर देता। तो वो 100-200 रुपये में भी क्या बोल रहा था देने को, कि जो पहरेदार हैं उनको खाना कम देता। यह रकम पूरी भी हो जाती, मगर 100-200 से इन लोगों का एकदम 10,000 मांग बैठे। छोटे लोगों के कारण नाक में दम हो गया है। तो राजा कैसा हो गया था? बहुत ही घमंडी हो गया था। वह गरीब लोगों की सहायता करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। उसने कहा कि 10,000 रुपये मांग रहे हैं मुझसे और ये गरीब लोगों ने मुझे बहुत परेशान कर दिया है, ऐसा वो कहने लगे। जबकि राजा अपनी प्रजा का ध्यान रखता है, उन्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, है ना। यह सुनकर वहाँ उपस्थित लोग हाँ हूँ कहकर रह गए। वहाँ पर जो लोग थे, जो दरबारी थे, वो भी हाँ हाँ फिर हूँ इसी तरह से बोलते रहे और चुप रह गए। मगर मन ही मन उन्होंने भी सोचा, राजा ने यह ठीक नहीं किया। ज़रूरतमंदों की सहायता करना तो राजा का कर्तव्य है। जिनको ज़रूरत है पैसों की उनको तो देना ही चाहिए और उनको ऐसा करना चाहिए। वह उनका राजा का कर्तव्य है अपनी प्रजा की रक्षा करना।
पर राजा ने ऐसा नहीं किया। 2 दिन बाद न जाने कहाँ से एक बूढ़ा सन्यासी आया। सन्यासी यानी कि साधु आया, राजसभा में आया। उसने राजा को आशीर्वाद देते हुए कहा, दाता कर्ण महाराज, बड़ी दूर से आपकी प्रसिद्धि सुनकर आया हूँ, यानी कि आपकी तारीफ सुनकर आया हूँ। सन्यासी की इच्छा भी पूरी कर दें कि मेरी इच्छा पूरी करो, मैंने आपकी बहुत तारीफ सुनी है। अपनी प्रशंसा सुनकर राजा बोला, जरा पता तो चले तुम्हें क्या चाहिए। तो राजा की प्रशंसा की ना, तो राजा खुश हो गए और थोड़ा उसमें क्या दिलचस्पी दिखाने लगे साधु में, कि हाँ हाँ पता तो चले तुमको क्या चाहिए। सब लोग तो मुझसे मांग ही रहे हैं कुछ ना कुछ, पर मैं किसी को कुछ नहीं देने वाला। राजकोष से फिर सन्यासी ने कहा, उस साधु ने कहा, मैं तो सन्यासी हूँ, मैं अधिक धन का क्या करूँगा। मैं राजकोष से 20 दिन तक बहुत मामूली भिक्षा प्रतिदिन लेना चाहता हूँ। बोला, मैं भी आपसे भिक्षा लेना चाहता हूँ, पर मैं मामूली लूँगा, थोड़ा सा ही, पर 20 दिन तक। मेरा भिक्षा लेने का नियम इस प्रकार है। तो इस तरह से मैं भिक्षा लेता हूँ। भिक्षा यानी कि जो साधु लोग को ऐसे हम जो दान करते हैं वो। मैं पहले दिन जो लेता हूँ, दूसरे दिन उसका दुगुना, फिर तीसरे दिन उसका दुगुना, फिर चौथे दिन तीसरे दिन का दुगुना। इस तरह से प्रतिदिन दुगुना लेता जाता हूँ। भिक्षा लेने का मेरा यही तरीका है। बोला, मैं सिर्फ 20 दिन भिक्षा लेता हूँ, पर दुगुना दुगुना, दो दो, डबल डबल करके लेता हूँ। राजा बोला, तरीका तो समझ आया, मगर पहले दिन कितना लगेगा, यही असली बात है। 2-4 रुपयों से पेट भर जाए तो अच्छी बात है, मगर एकदम से 20-50 मांगने लगे तब तो 20 दिन काफ़ी बड़ी रकम हो जाएगी। बोला, 20 दिन तक मांगोगे, 1-2 मांगोगे तो चलो कोई बात नहीं, हम दे देंगे, हाँ, पर अगर बहुत ज़्यादा मांगोगे पहले दिन से ही तो 20 दिन तक तो वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। राजा भी अंदर ही अंदर गिनने लग गया कि कितने कितने होंगे। सन्यासी ने हंसते हुए कहा, महाराज, मैं लोभी नहीं हूँ, आज मुझे 1 रुपया दीजिए। तो साधु ने क्या कहा कि मैं लालची नहीं हूँ, सिर्फ मुझे 1 रुपया दो। तब राजा खुश हो गया कि अच्छा चलो 1 रुपया मांग रहा है ये। फिर 20 दिन तक दुगुने करके देते रहने का हुक्म दे दीजिए। फिर उन्होंने बोला कि अपना जो आपके दरबारी हैं, राजकोष है, जो आपका संभालता है ना, आपका जो खजांची है, जो आपको पैसों का ध्यान रखता है, उसको बोल दीजिए कि 20 दिन तक मुझे दुगुना करके दे देना। यह सुनकर राजा, मंत्री और दरबारी सभी की जान में जान आई कि हाँ चलो 1 ही रुपया मांग रहा है। ऐसा सुनकर वो हाँ ऐसा बोलने लग गए। नहीं तो अगर वो बोलता मुझे 100 दीजिए, 50 दीजिए, तो उसका दुगना दुगना तो बहुत ज़्यादा हो जाता है ना। तो वो लोग ने बोला, हाँ चलो इतना तो आया, 1 रुपया ही मांग रहा है अभी, 20 दिन तक तो तब देखा जाएगा। राजा ने हुक्म दे दिया कि सन्यासी के कहे अनुसार 20 दिन तक राजकोष से उन्हें भिक्षा दी जाए। इस तरह से उन्हें भिक्षा दी जाती रहे, उनको देते रहें भिक्षा। सन्यासी राजा की जय जयकार करते हुए घर लौट आए। तो जो सन्यासी थे उन्होंने बोला, राजा की जय हो, राजा की जय हो। वह जय जयकार कर रहे थे। कोई भी लोग राजा की जय जयकार नहीं कर रहे थे, क्योंकि राजा किसी की मदद नहीं कर रहे थे, है ना। राजा के आदेश के अनुसार राजभंडारी प्रतिदिन हिसाब करके सन्यासी को भिक्षा देने लगा। इस तरह 2 दिन बीते 2 सप्ताह तक भिक्षा देने के बाद भंडारी ने हिसाब
करके देखा कि दान तो काफ़ी धन निकला जा रहा है, दान में तो काफ़ी धन निकला जा रहा है। यह देखकर उन्हें उलझन महसूस होने लगी कि 20 दिन तक इसका एक दिन, फिर एक दिन का डबल दूसरे दिन, फिर दूसरे दिन का डबल तीसरे दिन, फिर तीसरे दिन का डबल चौथे दिन। तो इस तरह से क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा धन निकल रहा है राजकोष में से। तो उनको उलझन महसूस होने लगी, यानी वो बहुत कन्फ्यूज़ हो गए, परेशान हो गए। महाराज तो कभी किसी को इतना दान नहीं देते थे। उसने यह बात मंत्री को बताई कि ये बहुत ज़्यादा रकम हो रहा है। मंत्री ने कुछ सोचते हुए कहा, वाकई यह बात तो पहले ध्यान में ही नहीं आई थी कि ये डबल करते करते इतना ज़्यादा हो जाएगा, मगर अब कोई उपाय भी नहीं है। महाराज का हुक्म बदला नहीं जा सकता। महाराज ने जो हुक्म दिया है वो तो देना ही पड़ेगा हमको। इसके बाद फिर कुछ दिन बीते। भंडारी फिर हड़बड़ाता हुआ मंत्री के पास पूरा हिसाब लेकर आ गया। हिसाब देखकर मंत्री का चेहरा फीका पड़ गया। वह अपना पसीना पोंछकर, सिर खुजलाकर, दाढ़ी में हाथ फेरते हुए बोला, यानी वो परेशान हो गया और बोला, यह क्या कह रहे हो? अभी से इतना धन चला गया है तो फिर 20 दिनों के अंत में कितने रुपए होंगे? भंडारी बोला, यानी जो राजकोष था ना, जो पूरा हिसाब किताब रखता था, वो उसको भंडारी था। वो भंडारी बोला, जी पूरा हिसाब नहीं किया है। मंत्री ने कहा, तो तुरंत बैठकर अभी पूरा हिसाब करो। भंडारी साहब करने बैठ गया। मंत्री महाशय अपने माथे पर बर्फ की पट्टी लगाकर तेजी से पंखा झलवाने लगे, यानी वो परेशान हो गए कि इतना सारा हो रहा है हिसाब किताब करते करते। कुछ ही देर में भंडारी ने पूरा हिसाब कर लिया। मंत्री ने पूछा, कुल मिलकर कितना हुआ? भंडारी ने हाथ जोड़कर कहा, जी 10,38,575 रुपये। मंत्री गुस्से में बोला, मजाक कर रहे हो? यदि सन्यासी को इतने रुपए दे दिए तब तो राजकोष खाली हो जाएगा। भंडारी ने कहा, मजाक क्यों करूँगा, आप ही हिसाब देख लीजिए। यह कहकर उसने हिसाब का कागज़ मंत्री जी को दे दिया। उसने पूरा टोटल किया, डबल 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 करके। हिसाब देखकर मंत्री जी को चक्कर आ गया। सभी उन्हें संभालकर बड़ी मुश्किल से राजा के पास ले गए। राजा ने पूछा, क्या बात है? मंत्री बोला, महाराज राजकोष खाली होने जा रहा है। राजा ने पूछा, वह कैसे? मंत्री बोला, महाराज सन्यासी को आपने भिक्षा देने का हुक्म दिया है। ये देखो, आपको यहाँ पे दिखेगा, 1 रुपया, 1 का डबल, तीसरा दिन, चौथा दिन, 7वां दिन, ऐसे लिखा है ना। फिर डबल करते 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 ये लिखा 10,48,575 रुपये। देखो इतने सारे हो गए ना, जबकि उनके जो थे वो तो खाली 10,000 रुपये ही मांग रहे थे। यहाँ तो बहुत ज़्यादा हो गए, लाख तक पहुँच गए। ओके, चलो। मंत्री बोला, महाराज सन्यासी को आपने भिक्षा देने का हुक्म दिया है। आपने ही तो बोला था कि दे दो इनको 20 दिन तक, मगर अब पता चला है कि उन्होंने इस तरह राजकोष से करीब 10 लाख रुपए झटकने का उपाय कर लिया है। झटकना यानी कि लेने का उपाय। ये साधु ने हमारे साथ चालाकी की है, अब पता चला उनको। राजा ने गुस्से से कहा, मैंने इतने रुपए देने का आदेश तो नहीं दिया था, फिर इतने रुपए क्यों दिए जा रहे हैं? भंडारी को बुलाओ। मंत्री ने कहा, जी सब कुछ आपके हुक्म के अनुसार ही हुआ है, आप खुद ही दान का हिसाब देख लीजिए। राजा ने उसे 1 बार देखा, 2 बार देखा, इसके बाद वह बेहोश हो गया। काफ़ी कोशिशों के बाद उनके होश में आ जाने पर लोग सन्यासी को बुलाने दौड़े। सन्यासी के आते ही राजा रोते हुए उनके पैरों पर गिर पड़ा और बोला, दुहाई है सन्यासी महाराज,
मुझे इस तरह जान माल से मत मारिए। जैसा भी हो एक समझौता करके मुझे वचन से मुक्त कर दीजिए, उससे मुझे मुक्त कर दो। अगर आपको 20 दिन तक भिक्षा दी जाए तो राजकोष खाली हो जाएगा, फिर राजकाज कैसे चलेगा? सन्यासी ने गंभीर होकर कहा, इस राज्य में लोग अकाल से मर रहे हैं। मुझे उनके लिए केवल 50,000 रुपये चाहिए। वह रुपया मिलते ही मैं समझूंगा मुझे मेरी पूरी भिक्षा मिल गई है। राजा ने कहा, परंतु उस दिन एक आदमी ने मुझसे कहा था कि लोगों के लिए 10,000 रुपये ही बहुत होंगे। फिर उसको याद आया कि अरे 10,000 ही बहुत होंगे, आप 10,000 में मानो। यहाँ पर वो भाव ताव करने लग गए राजा जी। सन्यासी ने कहा, मगर आज मैं कहता हूँ कि 50,000 से एक पैसा कम नहीं लूँगा। राजा गिड़गिड़ाया, मंत्री गिड़गिड़ाए, सभी गिड़गिड़ाए। जो राज्य में लोग थे वो सभी लोग गिड़गिड़ाने लगे, यानी कि रिक्वेस्ट करने लग गए साधु से। मगर सन्यासी अपने वचन पर डटा रहा। आखिरकार लाचार होकर राजकोष से 50,000 रुपये सन्यासी को देने के बाद ही राजा की जान बची। पूरे देश में खबर फैल गई कि अकाल के कारण राजकोष से 50,000 रुपये। सभी ने कहा, हमारे महाराज कर्ण जैसे ही दानी हैं। पर चालाकी से साधु ने पैसे लिए और सभी ने यही कहा कि हमारे महाराज कर्ण जैसे ही दानी हैं, जबकि राजा दानी नहीं थे। ओके, यह पाठ सुकुमार राय ने लिखा है। ओके, इस पाठ को आप एक बार अच्छी तरह से पढ़ लेना।